आज हम एक ऐसी दोस्ती की कहानी में चलेंगे जो ये बताती है ना कि वफादारी और प्यार किसी भी बंधन से कितने बड़े होते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के राजू की और उसके सबसे सबसे अच्छे दोस्त एक कुत्ते की जिसका नाम था शेरू। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाला सफर। तो कहानी का हीरो है हमारा राजू, गांव का एक शरारती सा लड़का, लेकिन दिल का भाई बहुत साफ। राजू को ना जानवरों से और खास तौर पर कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव था। अब देखिए, उसका अपना कोई कुत्ता तो था नहीं, तो वो क्या करता था, रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में जितने भी कुत्ते मिलते थे ना, उनके साथ खेलना उसका रोज का काम था। और सच कहूं तो इसी में उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। फिर एक दिन जब राजू स्कूल जा रहा था तो उसकी नजर एक छोटे से बहुत ही दुबले पतले पिल्ले पर पड़ी। बेचारा भूखा लग रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी ना कि राजू का दिल बस पिघल ही गया। उसने धीरे से बड़े प्यार से उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बस यहीं से एक बहुत ही खास दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। राजू की बस ये छोटी सी मेहरबानी और समझिए एक अटूट रिश्ते की नींव पड़ गई। उस छोटे से पिल्ले ने खुशी खुशी रोटी खाई और बस उसी पल से वो राजू के पीछे पीछे चलने लगा। राजू ने भी बड़े प्यार से उसका एक नाम रख दिया, शेरू। और यहीं से इन दोनों की दोस्ती की खूबसूरत कहानी शुरू हो गई। लेकिन देखिए, हर दोस्ती की तरह इनकी दोस्ती के रास्ते में भी एक चुनौती आने वाली थी। और जानते हैं पहली चुनौती क्या थी? वो थी शेरू के लिए एक घर। अब राजू का दिल तो बहुत चाहता था कि वो शेरू को हमेशा के लिए अपने घर ले आए, पर उसकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई घर के अंदर कुत्ता तो नहीं रह सकता। अब सोचिए, राजू का तो दिल ही टूट गया। वो बेचारा आप करे तो क्या करें। लेकिन हमारा राजू भी कहाँ हार मानने वालों में से था। उसने अपनी सूझबूझ दिखाई, आसपास से लकड़ी और पुराने डिब्बे इकट्ठे किए और पता है क्या किया, घर के बाहर ही शेरू के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बना दिया। और आखिरकार शेरू को भी अपना एक ठिकाना मिल ही गया। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। अरे भाई, इन दोनों की दोस्ती सिर्फ खेलने तक थोड़ी ही थी, शरारतें भी तो खूब होती थीं। और अगली शरारत, वो तो सीधा स्कूल में होने वाली थी। राजू और शेरू की जोड़ी की शरारतें तो अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। तो एक दिन राजू के मन में एक और खुराफाती आइडिया आया। उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से शेरू को अपने स्कूल बैग में छिपाया और सीधा पहुंच गया क्लास में। अब सोचिए जरा, क्लास में एकदम सन्नाटा, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और तभी अचानक से भौ भौ की एक तेज आवाज। इस आवाज ने तो पूरे सन्नाटे को ही तोड़ दिया। भाई सबके सब एकदम से चौंक गए। राजू तो एक पल को डर गया, पर तब तक तो खेल हो चुका था। शेरू बैग से कूदकर बाहर आ गया और पूरी क्लास में गोल गोल दौड़ने लगा। अब क्या था, उसे देखकर सारे बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अरे छोड़िए बच्चों को, यहाँ तक कि मास्टर जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मजाक में ही राजू को चेतावनी दे दी। तो भाई शरारतों का दौर तो हो गया। अब कहानी का माहौल थोड़ा सा बदलने वाला था, थोड़ा गंभीर होने वाला था, क्योंकि गांव के मेले में इन दोनों की दोस्ती की एक असली परीक्षा होने वाली थी। मेले में आप जानते हैं, चारों तरफ बस भीड़ ही भीड़। राजू एक खिलौने की दुकान देखने में ऐसा मगन हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब भीड़ में खो गया। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बुरी तरह घबरा गया था। राजू ने घबराकर बस एक ही नाम पुकारा, शेरू। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही शेरू ने अपने दोस्त की वो डरी हुई आवाज सुनी ना, वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। अपनी तेज नाक का इस्तेमाल करते हुए वो उस भारी भीड़ को चीरता हुआ अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। और बस कुछ ही पलों में शेरू ने राजू को ढूंढ ही निकाला। राजू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। उसने शेरू को इतनी जोर से गले लगाया, सच में ये उनकी दोस्ती का एक बहुत ही भावुक पल था। मेले वाली घटना के बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शेरू को सिर्फ राजू का नहीं बल्कि पूरे गांव का हीरो बना दिया। जी हाँ, ये कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ यूं कि एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, कुछ चोर दबे पांव राजू के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पर उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि एक छोटा सा मगर बहुत बहादुर पहरेदार जाग रहा था। जी हाँ, शेरू ने उन्हें देख लिया था।
चोरों को देखते ही शेरू ने इतनी जोर जोर से भौंकना शुरू किया, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राजू की नींद खुल गई और वो फौरन चिल्लाया, चोर चोर। बस फिर क्या था, शोर सुनकर बाकी गांव वाले भी जाग गए और चोर वो तो डर के मारे 9-2-11 हो गए। अगली सुबह पूरे गांव में बस एक ही बात हो रही थी, शेरू की बहादुरी के चर्चे। उसकी वफादारी ने सच में सबका दिल जीत लिया था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के मुखिया ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि आज से शेरू हमारे गांव का हीरो है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां इस खूबसूरत दोस्ती को आखिरकार वो मंजिल मिली जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। शेरू की इस बहादुरी के बाद राजू एक नई उम्मीद लेकर अपनी माँ के पास गया। देखिए, इस बार उसके पास एक बहुत ही मजबूत वजह थी। शेरू ने यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक सच्चा रक्षक भी है। राजू की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई। आखिरकार शेरू की बहादुरी और वफादारी ने उनका दिल भी तो पिघला दिया था। उन्होंने बड़े प्यार से शेरू के सिर पर हाथ फेरा और खुशी खुशी उसे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लिया। और ये पल, ये राजू और शेरू दोनों के लिए एक जीत का पल था। राजू तो खुशी के मारे उछल ही पड़ा और शेरू वो भी जोर जोर से अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो कह रहा हो कि हाँ, मुझे भी ये मंजूर है। उनकी दोस्ती को अब आखिरकार घर में भी जगह मिल गई थी। तो राजू और शेरू की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और वफादारी में आखिर कितनी ताकत होती है। तो अगली बार जब भी किसी बेजुबान दोस्त को देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि क्या सच में प्यार और वफादारी हर मुश्किल को पार नहीं कर सकती।